हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर कि हम काम नहीं रह पाते हैं, है ना, शांत नहीं रह पाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी कई बार बहुत लो हो जाता है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं, है ना। स्पेशली जो लोग बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, या स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ना है, तो वो इस तरीके के जो लोग हैं उनको स्पेशली कई बार जो है ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, है ना। तो उसके लिए ना मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको अगर आप अपने आप में फॉलो करते हैं तो आप जो है वो काम भी रह पाएंगे और कॉन्फिडेंट भी रह पाएंगे, ताकि आपको अपने किसी भी काम के लिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा या लो नहीं फील करना पड़ेगा। क्योंकि वरना इस तरीके की जो चीज़ होती है वो आपके जीवन में स्ट्रेस को भी बढ़ा देती है, एंजाइटी को बढ़ा देती है, एंगर को बढ़ा देती है। तो बेटर ये है, और जो काम हम करने जा रहे होते हैं, जैसे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या कोई स्टेज परफॉर्मेंस देनी है या फिर हमें ऑफिस में कहीं पर किसी मीटिंग में अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो ऐसे टाइम पे अक्सर कर ये हो जाता है कि हम काम नहीं रह पाते। किसी ने हमें कुछ उस समय बोल दिया, एकदम से हमारा जो एंजाइटी लेवल है वो बढ़ गया। और ऐसे टाइम पे फिर जब एंजाइटी लेवल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाता है। तो हमें जो है उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो उस लिए कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप ऐसी प्रॉब्लम से अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना। जिसमें कि पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि जब भी कभी आपको स्टेज पे कोई चीज़ बोलने जानी है, कोई स्टूडेंट है तो उसको क्लास में कोई चीज़ ऐसे बोलनी है, किसी टॉपिक पे अचानक से बोलना है, तो आपने फील किया होगा कि ऐसे टाइम पे ना कई बार हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। और जब वो हार्ट बीट बढ़ती है तो आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने लगता है। तो आपको अपनी लाइफ में ना अपनी जो ब्रीथ है उस पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कि एकदम से अगर जब भी आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है तो कोई ना कोई ऐसी तरीका, किसी ना किसी तरीके से आपको उस हार्ट बीट पर कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब आपकी सांसें बहुत बढ़ जाती हैं, तेज़ हो जाती हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको चेस्ट में एकदम से हैवीपन लगने लगता है, आपकी आवाज़ जो है वो जो है डगमगाने लगती है, मतलब आप कंपन वाला स्वर आ जाता है आपके बोलने में। तो अगर आपको ऐसी चीज़ों से बचना है तो आपको डेली रूटीन में भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको अपनी ब्रीथ पर कंट्रोल करना आना चाहिए। तो वो जनरली प्राणायाम वगैरह अगर आप करते हैं तो वो ऐसे लोगों को तो बहुत इजीली ये चीज़ हैंडल हो जाती है। लेकिन अगर जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डेली लाइफ में चाहे 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए ऐसी प्रैक्टिस डालें कि वो अपनी सांसों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको जो है अपने कंट्रोल में करके, और जो भी प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं। तो ये अचानक से एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप डेली रूटीन में अगर 2-2, 3-3 मिनट भी ऐसा करते हैं, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके रूटीन में आ जाएंगी और आप उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। कभी भी एकदम से ऐसी कोई सिचुएशन आई तो आप घबराएंगे नहीं। तो एक ये पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ आपको करनी है, मान लीजिए कोई कंपटीशन देना है, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, ऑफिस में किसी मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को लाइटली लेना शुरू करें, है ना, एक्सेप्ट करना शुरू करें। कई बार वो हम मतलब एक ड्यूटी की तरह निभा रहे होते हैं, तो ऐसे में ना हमें वो चीज़ और भी ज़्यादा प्रेशर में डाल देती है।
तो आप उसको अगर एक्सेप्ट कर लेंगे कि अरे यार एग्ज़ाम हर बार होते ही हैं, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, ठीक है देना है कोई बात नहीं, या मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना है तो ठीक है कोई बात नहीं, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ी बहुत बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि मैं बोलने में कहीं डगमगाऊं, पर कोई बात नहीं, उसको मैं क्लियर कर दूंगा 2 मिनट में। अगर कोई कंफ्यूज होगा, मेरी बात नहीं समझ पाएगा, मैं उसको आगे क्लियर कर दूंगा अगर कोई मुझसे पूछेगा। तो मतलब उन चीज़ों का ना थोड़ा सा अपनी सोच को बहुत लाइट रखें कि अगर आपको कोई भी चीज़ करने जाना है तो उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये सोचें कि वो आपके रूटीन का या आपके काम का एक हिस्सा है जिसको आपको निभाना है। तो जब आप उसको अपना लेंगे ना एक रूटीन में, तो वो चीज़ कभी भी आपको प्रेशर नहीं लगेगी, आप उसको बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी वे में हैंडल कर पाएंगे। तो एक ये चीज़ जो है वो हर बच्चे को, हर एम्प्लॉय को, या जो भी बाहर की दुनिया में वर्क कर रहे हैं और जिनको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, बच्चे हों, कोई भी हो, लेकिन उनको मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि जब तक उसको वो दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें उनको हमेशा भारी लगेंगी। तो आप उनको दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत लाइट हो जाएंगी, उनका प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा, आप काम बने रहेंगे, कॉन्फिडेंटली अपने काम को, या जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, एग्ज़ाम है, या कोई भी मीटिंग है, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो है वो ये है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो भी विषय पर आपको काम करना है, चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन देना है या फिर आपको किसी टॉपिक पर कोई तैयारी करनी है, तो उन चीज़ों को रटे ना, अच्छे से एनालाइज करें कि इसमें कब, कहाँ, क्यों चीज़ कही गई है, कैसे कही गई है, किस तरीके से आपको वो बतानी है लोगों को। तो आप उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें और एनालाइज करके उसको समझें, है ना। रट्टू तोता की तरह वर्क करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार जो है ऐसी स्थिति में अगर किसी ने किसी दूसरी तरीके का प्रश्न आपके सामने कर दिया, या एग्जाम में मान लीजिए कि जिस भी टीचर ने पेपर बनाया उसने थोड़ा सा भी लैंग्वेज घुमाकर अगर आपके सामने रख दी, तो आप उसी समय जो है प्रेशर में आ जाएंगे, एकदम से जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है खत्म हो जाएगा। तो ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन है तो आप पहले से अपने आप को उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रखें, एनालाइज करें, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, उनको समझ के अपने अंदर रखें, ताकि अगर वो किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पूछ लिया जाए पर आप उसको आंसर या उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे सकें, है ना। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको विषय की नॉलेज है। तो अगर बात इधर से कही जाए तो भी आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात को घुमा के कहा जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बहुत अच्छे से उसको आंसर कर सकते हैं, है ना। और कभी भी अचानक से मान लीजिए आप पेपर आपके सामने आया और आपने देखा कि ये अचानक से, क्योंकि मान लीजिए उसकी लैंग्वेज जो है वो टीचर ने चेंज कर दी है ना, और आपने पेपर देखते ही आपको ये लगा कि बाप रे, ये तो वो पेपर ही नहीं है जो मैंने प्रिपरेशन की है। तो ऐसे में अगर आप काम नहीं रहे, आप शांत मन से आपने नहीं सोचा, तो अचानक से आप एकदम से डर जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा अब आप ये पेपर नहीं कर सकते। तो अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्कूल का, कॉलेज का, या फिर कहीं और, तो आप अगर कोई भी ऐसा भी पेपर या ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो आप अपने आप पर हावी मत होने दीजिए, आप अपने आप को शांत रखिए, है ना, आँख बंद करिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए और फिर एक एक करके उन प्रश्नों को समझते हुए उनका आंसर देने की कोशिश करिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार ऐसी स्थिति आती है जबकि आपको मैटर सारा आता होता है, आपको टॉपिक आते होते हैं, आपको सबकी नॉलेज है, लेकिन लैंग्वेज बदल जाने की वजह से एकदम आप घबरा जाते हैं और आप एकदम से ड्रेन हो जाते हैं, और कई बार आपका कॉन्फिडेंस तुरंत से इतना लो हो जाता है कि आप सोचने समझने की स्टेट में ही नहीं रहते। तो अगर कभी भी ऐसा कोई चीज़ होती है या आती है आपके सामने सिचुएशन, तो आप अपने आप को काम रखें, थोड़ी देर के लिए आइज़ क्लोज करके अपने आप को रिलैक्स करें और फिर ध्यान से एक एक प्रश्न को पढ़कर आप उनका आंसर देना शुरू करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, आप अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देंगे, ठीक है। फिर एक जो टेक्निक है
उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो उसमें क्या होता है कि आपको विजुअलाइजेशन करना है कोई भी चीज़ जो आप समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये शायद अपनी लाइफ में मैंने बहुत यूज़ की है, क्योंकि मेरा एक हैबिट था कि जो भी पढ़ाई करनी है या जो भी दूसरे दिन मान लीजिए कोई सेमिनार है कॉलेज में या किसी भी तरीके की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं कभी टेंशन में नहीं आती थी। उसका रीज़न ये था कि मेरी आदत थी कि एक तो मैं सोने से पहले पहले वो सारे टॉपिक्स को कवर कर लेती थी। तो एक तो ये कॉन्फिडेंस रहता था कि मैंने पूरा पढ़ लिया है। दूसरी बात क्या होता था कि जब मान लीजिए फिर उसके बाद मैं रिलैक्स होकर सो गई, क्योंकि अगर आपने पूरी प्रिपरेशन नहीं की है तो आप अच्छे से नींद भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ चलती रहेगी कि आपने अभी पूरी तैयारी नहीं की है, आपको मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है। तो उस चक्कर में ना तो आप अच्छे से सो पाएंगे, तो आप रिलैक्स भी नहीं कर पाएंगे, है ना, और आपका पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं होगा। और हो सकता है कि वो आधे टाइम आप सोचते सोचते जगते रह जाएं और जब जगने का टाइम है तो आपको नींद आ जाए। तो ऐसे में क्या है कि पूरी कंप्लीट स्टडी खत्म कर लीजिए, पूरा पढ़ाई या जो भी टॉपिक आपको तैयार करना है या कल के लिए मीटिंग तैयार के लिए कोई चीज़ प्रिपरेशन करनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, जो भी हो वो आप सोने से पहले बिल्कुल फिनिश कर दीजिए, ठीक है। फिनिश करके फिर आप उसको बंद कर दीजिए और सो जाइए रिलैक्स होकर। और मॉर्निंग में जितने बजे भी आपको उठना है आप उठिए और आंख बंद करके जो भी आपने रात को तैयार किया था उसको बिना कुछ हाथ में लिए एक बार पूरा रिवीजन करना शुरू करिए। और जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा कि अगर कहीं पर भी आप अटक रहे हैं 1 या 2 पॉइंट पे, तो बस आपको उठकर उन 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स को ही वापस से बुक में देखना है या कॉपी में देखना है, जहाँ पे भी आपने तैयारी कर रखी है कंप्यूटर में या कहीं पर भी। तो आपको बस सिर्फ उठकर वही पॉइंट्स देखने हैं और आंखों में आप एकदम इमेजिन करके जब सारी चीज़ तैयार करेंगे तो आप कोई भी चीज़ भूलेंगे। इस तरीके से ना बहुत इजी होता है कि अगर आपने कोई एक मतलब पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं, तो आप आराम से मन मन में उसको विजुअल करके उसको आंखों में सोच के जो है पूरा अटेंशन दे सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। और फिर अगर आपको ये फीलिंग आती है कि कहीं पर भी आप अटक रहे हैं, कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पर आप कंफ्यूज हैं, तो आप आराम से उसके बाद जाके रिलैक्स होकर देख सकते हैं कि कहाँ पे आप अटके थे और आप उसको वापस पढ़ सकते हैं। तो आपको पूरा कोर्स पढ़ने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार पूरी कॉपी उठा के, क्योंकि जितनी बार आप पूरा मटेरियल उठा उठा के पढ़ेंगे ना उतनी बार आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन क्या है कि आपने एक बार पूरा फिनिश कर लिया, उसके बाद आइज क्लोज करिए, सुबह मॉर्निंग में उठे हैं बिस्तर पर ही लेटे लेटे आंख बंद करके आप पूरा रिवाइज कर लीजिए आराम से। और फिर जो पॉइंट पे आप अटके बस उन उठिए और आप उन पॉइंट्स को एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए, और उसके बाद क्योंकि वो स्पेशली आपने वो 2-3 पॉइंट देखे तो वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त आपने पूरा नहीं पढ़ा है, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स को देखा है, तो अलग से वो आपको दिमाग में भी रहेंगे। तो आप देखिए कि बाकी का तो आपको ऑलरेडी याद है और जो 2-3 पॉइंट आपने चेक किए थे वो इसलिए याद हो जाएंगे क्योंकि आपने अलग से उनको देखा था। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल तरीका है आपको तैयारी करने का। उसके बाद ये है कि आप जो है जो भी चीज़ आपको दूसरे दिन करनी है उसकी पूरी प्लानिंग जो है वो पहले दिन ही कर लें, क्योंकि अगर आप पहले दिन ही तैयारी करके रख लेते हैं तो आपका माइंड भी शांत रहता है, आप काम रहते हैं और कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि सारा मटेरियल, सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास मौजूद है। तो आपको उस समय एकदम से जो है टेंशन नहीं होती, घबराहट नहीं होती और आप आराम से उसको कर सकते हैं। फिर जो एक चीज़ है वो ये है कि आपको जो बॉडी का जेस्चर है, अगर आपको कहीं खड़े होकर प्रेजेंटेशन देना है ना, जैसे जॉब में, किसी मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में, कहीं पर भी, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट कैसे रखा जाता है इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और ये चीज़ अगर आप चाहें तो इसके लिए मिरर टेक्निक
जो है वो भी लोग यूज़ करते हैं कि मिरर के सामने आप अच्छे से ड्रेसअप होकर मिरर के सामने ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कैसे अपना जेस्चर शो करना है। क्योंकि कई बार आपका अगर जेस्चर अच्छा नहीं होता है, कॉन्फिडेंट नहीं लगता है, तो जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं वो आपकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपको अपनी बात अच्छे तरीके से उन तक पहुंचानी है, उन लोगों को समझानी है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मीटिंग हो या स्टूडेंट लाइफ का कोई प्रेजेंटेशन हो या फिर आप स्टेज परफॉर्मेंस हो, आप हमेशा कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए। तो आपको इसकी जो है प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए। धीरे धीरे जब आपकी आदत हो जाएगी तो आपको किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप शुरू में मिरर टेक्निक की भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप बार बार किसी फ्रेंड को बोलें या फिर आप किसी रिलेटिव को बोलें या घर में किसी को कहें कि भाई मैं बोल रहा हूँ तो सुन ले, मैं बोल रहा हूँ तो सुन ले, तो वो चीज़ हो सकता है कि कोई आपको कोऑपरेट ना कर पाए। ऐसे में तो बेहतर है कि किसी और से आप कहो, उससे अच्छा आप मिरर के सामने खड़े होकर इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपको हेल्प कर सकती है ना, काम रहने में भी और कॉन्फिडेंट रहने में। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो कभी ऐसी चीज़ करने जा रहे होते हैं तो कुछ टाइम पहले ही उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट शुरू हो जाती है। तो वैसे तो अगर आपने अपनी ब्रीथ पर कंट्रोल किया है और चीज़ों पर कंट्रोल किया है, इमोशन पर कंट्रोल किया है, तो वो आप ऑलरेडी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इतनी जल्दी शुरू में ये चीज़ें ना कर पाएँ। तो ऐसे में बेटर है कि जब भी कोई ऐसा काम आप करने जा रहे हैं तो आप अपने किसी ऐसे दोस्त से या फिर किसी ऐसे रिलेटिव से आप 2 मिनट की बात कर सकते हैं, जिससे आपको वो एक मोटिवेशन दे दे, एक कॉन्फिडेंस दे दे आपसे बात करके। तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी में आ जाए और आपको मन भी शांत रहे, दिमाग भी शांत रहे और आप कॉन्फिडेंटली अपनी जो बात है वो दूसरों तक पहुंचा सकें, है ना। या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अच्छे से उसको कंप्लीट कर सकें, आपको टेंशन ना हो, है ना। तो ये भी एक तरीका है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बहुत लोगों के बीच में कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आप हमेशा आई कांटेक्ट करें, क्योंकि आई कांटेक्ट अगर आप नहीं करते हैं लोगों के साथ तो आपका जो जेस्चर है वो ये बताता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं हैं। ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं शो हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप आई कांटेक्ट करके ही लोगों के साथ बातचीत करें। और आप देखेंगे कि कई बार जब आप ऐसा करेंगे तो उसमें आपको 2-4 लोग ऐसे दिख जाएंगे जो आपकी बात पर फोकस कर रहे होंगे। उन्हीं लोगों से आप अपने आप को एनर्जी दे सकते हैं। आप बार बार उन्हीं के साथ कॉन्फिडेंटली आई जो कांटेक्ट करें, तो जिससे क्या है कि आपकी एनर्जी बूस्ट होती रहेगी, क्योंकि आपको बार बार ये एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप ऐसे लोगों की तरफ ध्यान ना दें जो आप पता चला आप बोल रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं इधर उधर, एक आध लोग इधर उधर। होता है कितने भी अच्छे लोग हों लेकिन फिर भी एक आध लोग ऐसे होते हैं जो लापरवाही करते हैं ऐसी जगहों पर। तो आप कभी भी उनकी तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि अगर अचानक से आपने उनके साथ आई कांटेक्ट कर लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। तो हमेशा जैसे ही शुरुआत करें वैसे ही ऐसे 2-4 लोग जरूर खोज लें जो आपकी बात पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं। तो जब आप भी आई कांटेक्ट बार बार करेंगे तो सामने वाला भी फिर आप ही की तरफ फोकस रखेगा और आपको बूस्ट मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, है ना। हमेशा जब भी कभी डर लगे तो जो भी आपकी लाइफ की स्ट्रेंथ है, क्योंकि हर व्यक्ति में ना वीकनेस भी होती है और स्ट्रेंथ भी होती है। तो जब भी आप कुछ करने जा रहे हैं ना तो हमेशा अपनी वीकनेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि जो आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, उनको हमेशा अपने साथ रखें, अपने दिमाग में रखें।
कि मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये ताकत है, मैं ऐसा चीज़ें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो जब आप बार बार अपनी स्ट्रेंथ को अपने माइंड में लाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं बूस्ट करने लगेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप शांत मन से जो भी आपको प्रेजेंट करना है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। आपको कोई भी डर, कोई भी टेंशन, कोई भी हिचक जो है उस जगह पर नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि ऐसे टाइम पर ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि जितना उन्हें करना नहीं है उससे ज़्यादा जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं, या जैसी इतनी बुरी सिचुएशन नहीं होती है जितनी बुरी सिचुएशन को वो लोग इमेजिन करने लग जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसे समय पर ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो आपका काम है, जो आपका टॉपिक है, विषय है, जो भी चीज़ आपको करनी है, चाहे वो ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पब्लिक में, आप सिर्फ उस काम पर फोकस रखें। फालतू की बातें सोचना बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आए ही नहीं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपका माइंड जो है वो शांत रहेगा, आप काम रहेंगे और कॉन्फिडेंटली जो भी आपको करना है वो कर पाएंगे। आपको कोई भी चीज़ जो है आपके काम में बाधक नहीं बनेगी। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को यूज़ करके कॉन्फिडेंटली अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।